दोस्तों आज जिस मूवी को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है नादानिया। कहानी टिपिकल करण जौहर टाइप की मूवी है जिसमें दिल्ली के बड़े फैमिली की मालिक की बेटी है पिया जैसी। पिया के पास ज़िंदगी में सब कुछ है, एक बड़ा घर, हर साल मिलने वाली बड़ी गाड़ियाँ, देश के बेस्ट स्कूल में पढ़ाई, लेकिन उसके पास जो नहीं है वो है माँ बाप का प्यार और उनका भरोसा। दरअसल पिया के परिवार का मानना है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, वो वकील बनकर खानदान का बिजनेस भी चला सकते हैं। और पिया जो है वो छोटी सोच वाले परिवार में पली बड़ी है। कहने को तो वो बहुत ही अमीर लोग हैं बट उनकी सोच थोड़ी ऐसे ही है। पिया को अपने ही घर में अपने दादू से ताने सुनने पड़ मिलते हैं और अपने पिता के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए भी उसे काफ़ी तरसना पड़ता है। उसके माँ-बाप के बीच में रिलेशन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उन तकलीफ़ों के बीच पिया ने अपने दोस्तों के में ही अपनी फ़ैमिली ढूँढ ली है। उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड है, रिया और सायरा। दोनों को वो अपनी बहन की तरह ही मानती है और वो भी उन्हें बिल्कुल वैसा ही मानती है। लेकिन उनकी इस छोटी-सी फ्रेंडशिप वाली फैमिली के बीच में अयान नंदा नाम का एक लड़का आ जाता है और उस लड़के की वजह से उनकी दोस्ती अब बिगड़ने लगती है। बात कुछ ऐसी है कि अयान जो है वो पिया को पसंद करता है, लेकिन पिया तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अयान हमेशा पिया के पीछा करता रहता है, उसे प्रपोज़ करता रहता है, उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एक दिन पिया और अयान दोनों साथ में होते हैं, तभी वहाँ पे रिया आ जाती है और वो सोचती है कि इन दोनों के बीच में अफ़ेयर चल रहा है। वो बहुत समझाने की उसे कोशिश करती है, नहीं उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त रिया और सायरा बिल्कुल भी पिया की कोई बात नहीं मानती है। और उन दोनों के साथ ऐसी लड़ाई बढ़ता देखकर वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं क्यों पिया के बॉयफ्रेंड के ऊपर लाइन मारूँगी। और लड़ाई में ये लाइन बोलने के बाद तो दोनों ही साइलेंट हो जाती है। बट असल ज़िंदगी में पिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उन दोनों से कोई रिश्ता ना टूटे इसके लिए उसने ऐसा झूठ बोल दिया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। क्योंकि वो अपने इन्हीं 2 दोस्तों को अपना परिवार मानती है और उनके साथ वो ज़रा-सा भी खटपट नहीं रहना चाहती। तो वो बोलती हैं कि अगर तुम अपने बर्थडे पे अगर अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड को नहीं मिलवाओगी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। या तो तुम झूठ बोल रही थी या तो तुम अपना बॉयफ्रेंड छुपा रही हो। इसलिए वो स्कूल में काफ़ी कोशिश करती है कि कोई लड़का उसे मिल जाए तो अपने दोस्तों को बता दे कि अरे यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है, बट उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिलता। इस स्कूल में एक फिल्म हीरो जैसी एक एंट्री होती है अर्जुन मेहता की। करण जौहर की फिल्में हैं, ये सब तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। एक्चुअली अर्जुन बहुत ही अमीर नहीं होता है, वो स्कॉलरशिप की वजह से इस बड़े स्कूल में आता है। उसके पापा डॉक्टर होते हैं, उसकी माँ टीचर होती है, तो बहुत ही आम जिंदगी से आता है। अर्जुन ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है और वो सपने भी अपने पॉकेट के हिसाब से ही देखता है। साथ ही वो किसी के सामने झुकने में कोई विश्वास नहीं रखता है। घर वाले उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं, इसलिए वो अर्जुन का इकलौता लड़का भी है चूँकि। जिसके बाद अर्जुन जो है स्कूल पहुंच जाता है और जहां उसे पहले ही दिन मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जो आईफ़ोन बाँट रहा था और उनसे कहता है कि इस बार टीम का कैप्टन वही बनेगा। अर्जुन उसे देखकर समझ गया कि ये अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और उससे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर में उनके बीच में एक तगड़ी डिबेट चलती है और आखिर में यहाँ पे अर्जुन जो है उस लड़के का मुंह तोड़ जवाब देता है और उसका मुंह ही बंद कर देता है सबके सामने, जिससे कि सभी लोग यहाँ पे अर्जुन को कैप्टन ही मान लेते हैं। तब एक डिबेट जहाँ हो रही होती है वो पिया भी देख रही होती है। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ती है और वो डिसाइड कर लेती है, ये लगता है अब यही लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। अब यहाँ पर वो अर्जुन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढती है और सर्च करती है कि ये क्या है, क्या करता है, कैसे इसके बारे में और जाना जाए। पर अर्जुन किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं था, तो उसे डायरेक्ट ही बात करने पहुंच जाती है। वो सब ट्राई करती है बट अर्जुन ऐसा लड़का नहीं था जो आसानी से किसी के प्यार के चक्कर में पड़ जाए। वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, तो यहाँ पे अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है कि उसे सचमुच का बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है, बल्कि वो उसे एक नकली बॉयफ्रेंड बना रही है। वो बताती है कि अगर मैंने अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड को अगर एक बॉयफ्रेंड नहीं दिखाया तो हम लोग की दोस्ती टूट सकती है। जैसे कि मेरी पूरी फैमिली मानती है, मैं बता दूँ कि बचपन से ही मैं काफ़ी प्रॉब्लम में रही हूँ और रिया, सायरा ही हमेशा मेरे साथ रही हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल अड़ गई हैं अपनी बातों पे। रिया और सायरा ही मेरी पूरी दुनिया है और मैं कभी नहीं चाहती कि वो मुझसे रूठे या मुझसे बात करना बंद कर दें। इसके लिए मैं हर हाल में चाहती हूँ कि तुम उनके सामने जाओ मेरा बॉयफ्रेंड बन के। अयान पिया को गंदे-गंदे मैसेज भेजता था, फ़ोटोज़ भेजता था। अयान उससे मतलब पीछे ही पड़ गया था। पिया ये बात सायरा और रिया को बताना चाहती थी, लेकिन रिया का वो क्रश था बचपन से, तो इसलिए वो बेचारी कुछ बता नहीं पाती है। इसके लिए वो इस प्रॉब्लम में फँस गई है।
जिसके लिए अर्जुन शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो एक डील तय कर लेता है, जिसमें अर्जुन जो है उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और अर्जुन 1 हफ्ते के 25,000 चार्ज करेगा। अब अगले दिन पिया अर्जुन के पास आती है और उसे बताती है कि पहले हम लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभी मैं उसका चेहरा भी सबको दिखाना नहीं चाहती। हमें थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे जिसमें तुम्हारी शक्ल नहीं दिखेगी, पर तुम्हारा प्रेजेंस उस फ़ोटो में पता चलना चाहिए। तभी तो लोगों को डाउट होगा, लोग ढूँढेंगे और फिर हम तुम्हें रिवील करेंगे। तो इससे थोड़ा अच्छा मतलब रेपो बन जाएगा। अब रिया कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करती है जिसमें अर्जुन का चेहरा तो नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उसका कहीं हाथ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, बॉडी पार्ट दिख रहा है। और ये फ़ोटो वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल देती है और ये फ़ोटोज़ वायरल हो जाती है स्कूल में। अब सब लोग जानना चाहते हैं आखिर पिया का मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड है कौन? इसलिए यहाँ पर रिया और सायरा भी उसे माफ़ कर देती है, वो भी समझ जाती है इसका बॉयफ्रेंड है। और कुछ दिन तक ऐसे ही पिया अर्जुन से मिलती है और ऐसी फ़ोटोज़ और खींचती है और सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है। कुछ दिन तक तो वैसा ही चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद अब उसका बर्थडे आ जाता है और अब पिया को अर्जुन को सबसे मिलवाना रहता है। आज रिवील का डे था, तो दोनों थोड़े नर्वस भी होते हैं। अब पिया की पार्टी में अर्जुन सामने आता है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और अर्जुन तो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है, सबको लग रहा होता है ये तो किसी राजा महाराजा के परिवार से बिलोंग करता है। लोग ऐसा सोच रहे होते हैं, पिया की फैमिली भी ऐसे ही सोच रही होती है, तो पिया कुछ भी क्लियर नहीं करती और ना ही उसके बारे में कुछ भी आगे बताती है। और अर्जुन के बारे में इस नाम के अलावा आगे कुछ भी नहीं बताती उसके बारे में, किसी को भी, ना अपने दोस्तों को, ना अपनी फैमिली को और पार्टी में आए दूसरे लोग को भी, किसी को भी नहीं। जिसके बाद लोगों को थोड़ा डाउट होने लगता है। तभी अर्जुन को मोबाइल पर कॉल आता है कि उसके पिता को पता चल गया है कि अर्जुन किसी राजा महाराजा परिवार के नहीं है, बट एक नॉर्मल फैमिली के बिलोंग करता है, जिसमें उसके पापा डॉक्टर है और मम्मी टीचर है, तो वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। तो लोग यहाँ पे अर्जुन की काफ़ी बेइज्जती करते हैं, जिससे वो नाराज़ होकर पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। प्रिया भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि मेरे पास एक फ़ोन आया और मैं अपने घर वालों से बात करने लगा, तो इसमें मतलब मैं छोटा कैसे हो गया? 5 मिनट पहले तक तो मैं राजा महाराजा के परिवार से था। पिया के पापा जो सुनील शेट्टी रोल कर रहे हैं और उनका नाम रजत है, वो अर्जुन को काफ़ी पसंद करते हैं और पिया को कहते हैं कि हमें इसे खाने पे बुलाना चाहिए, जहाँ तुम्हारी माँ भी हमारे साथ खाना खा सकती है। ये देख के तो काफ़ी खुश हो जाती है पिया कि इतने सालों बाद अर्जुन की वजह से मेरे मम्मी-पापा साथ में खाना खाएँगे। आज 1 हफ़्ता भी कंप्लीट हो जाता है और अर्जुन की पेमेंट भी कर दी जाती है, लेकिन अब पिया चाहती है कि अर्जुन थोड़ा और उसके साथ रहे, क्योंकि उसके साथ रहने से उसके मम्मी-पापा भी थोड़े क्लोज़ आ रहे थे, जिसके लिए अर्जुन भी मान जाता है। लेकिन अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को लगे कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है और हमारा ब्रेकअप हो गया है। लेकिन वैसे कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। वो एक्चुअल में एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करने लगते हैं और एक परफेक्ट कपल की तरह बिहेव भी करने लगे हैं और थोड़ा एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए हैं, जो उनको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा है। अर्जुन एक दिन पिया के घर जाता है और वहाँ सब लोग पहली बार खाना खाते हैं, तो पिया बात करती है कि अर्जुन ने उसे बताया है कि वो लव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, लेकिन पिया तो अच्छा खासा लव के बारे में जानती है। और अर्जुन पिया की काफ़ी तारीफ़ करता है। ये देखकर रजत को तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो अगले दिन पिया को अर्जुन को थैंक्स बोलने के लिए जाती है कि उसके परिवार के साथ उसकी इतनी अच्छी तारीफ़ की, इतना अच्छा रेपो बनाया। जनरली उसके पापा उससे मिलते नहीं थे। वो बिज़नेस मीटिंग में काफ़ी बिज़ी रहते थे, लेकिन उसे अच्छा लगता है। इट वाज़ अ फ़ील गुड फैक्टर। और अर्जुन की ये बात पिया को बहुत ही भा जाती है। स्कूल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अर्जुन और पिया की नज़दीकियों से जल रहे थे, और जो लोग जलते थे उनमें से नंबर 1 पे था अयान। अब वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे अयान भी होता है, उसके कुछ दोस्त भी होते हैं और वो एज़ यूजुअल अर्जुन और पिया को साथ देख के काफ़ी जल भुन जाते हैं और अयान है काफ़ी बेइज्जती करने लगता है अर्जुन की, जो देख के पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो भी उसकी भी बेइज्जती कर देता है। अब तो पिया को और भी गुस्सा आ जाता है। अब पिया अयान पे काफ़ी चिल्ला देती है और उससे दोस्ती भी ख़त्म कर लेती है और उसके चिल्लाने से सब लोग चुप हो जाते हैं। और अर्जुन को अब अच्छा लगता है कि पिया को ने अपनी
दोस्ती बिल्कुल मेरे लिए दाँव पे लगाई है, जबकि पिया के लिए तो उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड ही सबसे इम्पोर्टेंट थी और वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक क्रश था। पिया यहाँ पर अर्जुन से कहती है, फ़िलहाल मैं तुम्हें पे कर रही हूँ, इसलिए अब तुम मेरे हो और मेरे सामने तुम्हारी कोई बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे वो थोड़े अच्छे दोस्त भी हो गए थे। और जब अर्जुन घर पे खाना खाने के लिए जाता तो उसे पता चलता है कि इस बार अर्जुन के घर पे खाना खाने के लिए पिया को अपने घर पे बुलाता है। तो वहाँ पे पिया को पता चलता है कि वो नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। वहीं पे पिया लंदन जाके पढ़ाई करने वाली है। अगले दिन स्कूल में मिस ब्रेगेंज़ा, वही कुछ-कुछ होता है वाली मिस ब्रेगेंज़ा अर्जुन को बुलाती है और वो पूछती है कि तुम नेशनल कॉलेज क्यों जॉइन करना चाहते हो? हम तुम्हें एक अच्छी स्कॉलरशिप दिलवाएँगे, जिससे तुम विदेश में कहीं और भी जाके पढ़ सकते हो। अगर डिबे और उसे बताती है कि अगर डिबेट कॉम्पिटिशन में तुम अगर जीत जाते हो तो हम तुम्हें लंदन में एडमिशन दिलवाएंगे। अब जैसे कि अर्जुन को पता होता है कि पिया भी लंदन जा रही है तो वो चाहता है कि वो भी लंदन जाए और पिया के नज़दीक रहे। अब अर्जुन को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डिबेट कॉम्पिटिशन में जीतना होता है, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार होता है। अर्जुन मन ही मन बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसे लग रहा रहता है कि उसे पिया के साथ रहने का और मौका मिलेगा। अब दिवाली वाले दिन अर्जुन पिया से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि अब हमें ना रियल वाली फ़ोटो ले लेनी चाहिए, क्योंकि तक हमने जितनी भी फ़ोटोज़ एज़ अ कपल खिंचाई हैं वो सारी फ़ेक है। अब हम दोनों को साथ में एक ऐसी फ़ोटो लेनी चाहिए जिसमें हम दोनों की फीलिंग्स असली फीलिंग्स है। अभी पिया के घर में कोई पार्टी चल रही होती है जहाँ उसके मम्मी पापा काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और जैसे तैसे कैसे भी पिया के हाथ में उसके पापा का फ़ोन लग जाता है। एक्चुअली वो अपने पापा मम्मी को डांस करते हुए देखती है, एंजॉय करते देखती है, तो उसका वीडियो बनाने के लिए पापा का फ़ोन लेती है और पापा के फ़ोन में वो मैसेज देख लेती है पापा की गर्लफ्रेंड का, जिसमें लिखा हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सारे मैसेज पिया की मम्मी भी देख लेती हैं, जिससे उनके बीच काफ़ी झगड़ा हो जाता है। यहाँ रजत पिया की मम्मी नीलू को कह देता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और वो उससे काफ़ी सालों से प्यार करता है और वो उस अपने के बच्चे को अपनाएगा। लेकिन नीलू, जो ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी लग रही होती है सुनने में उसे, जो थोड़ी देर में वहाँ पर पिया आ जाती है उनकी लड़ाइयाँ देख के और पिता पे ही चिल्लाने लग जाती है। तब रजत कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरा बच्चा है, लेकिन पिया कहती है कि मैं हमेशा से आपके लिए, आपके प्यार के लिए तरसती रही, तो आपने तो मुझे कभी प्यार नहीं दिया। अब आपको एक बच्चा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, आपको उसके लिए आपको प्यार आ रहा है। एक्चुअल बात यह है कि आपको बेटी से प्यार नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको दूसरी बीवी से बेटा हो जाएगा और आपको उससे प्यार आ रहा है। और गुस्से में ये बात बहुत बढ़ जाती है और पिया अपना मोबाइल तोड़ देती है। पिया ने डिसाइड किया था कि वो अपने माँ पिता के साथ अब नहीं रहेगी और अपनी माँ के साथ रहेगी और उनका ख्याल रखेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिबेट कॉम्पिटिशन में अर्जुन अर्जुन पिया को मिस कर रहा रहता है, उसको बार बार कॉल करता रहता है, मैसेज करता रहता है, लेकिन यहाँ तो पिया के घर में लड़ाई हो गई थी, उसका फ़ोन टूट चुका है। ये बात अर्जुन को नहीं पता होती है। यहीं कुछ दोस्त वहाँ पे उसको चिढ़ा देते हैं कि रुद्र के साथ बिजी होगी पिया। रुद्र पिया का फैमिली फ्रेंड है। ऐसे करके दोस्त भड़काने लगते हैं अर्जुन को और अर्जुन थोड़ा भड़क भी जाता है। जबकि असल में पिया और उसकी माँ तो अपनी फैमिली फ्रेंड रानी माँ के पास गए होते हैं, जिनका बहुत बड़ा महल है और पिया की माँ जो कि एक डिज़ाइनर है, वो पूरे महल का डिज़ाइन करने की ज़िम्मेदारी उनके पास ही होती है। पिया को ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है और रुद्र भी उसकी काफ़ी हेल्प करता रहता है। रुद्र यहाँ पे पिया को एक मोबाइल भी देता है और कहता है कि मुझे पता लगा तुम्हारा मोबाइल टूट गया है, इसके लिए तुम ये मोबाइल ले लो। मैं तुम्हें न्यू सिम दी है, वो सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो वापस इसमें मिल जाएँगे तुम्हें। अर्जुन डिबेट कॉम्पिटिशन में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और वो कॉम्पिटिशन बुरी तरीके से हार जाता है। यहाँ रुद्र और पिया जब साथ में होते हैं तो कोई अचानक से उनकी कोई फ़ोटो क्लिक कर देता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देता है, जो और भी तेज़ी से वायरल हो जाता है और ये फ़ोटो फिर बाद में अर्जुन तक भी पहुँच जाती है। अब अर्जुन तो पहले ही निराश था डिबेट कंपटीशन हारने के बाद और उसे ये देख के तो और भी बुरा लगता है। वो अर्जुन पिया से लड़ाई करने लगता है, लेकिन पिया उसे बहुत समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्जुन उसकी कोई बात नहीं मान रहा होता है और बोलता है कि फ़ोटोज़ कभी झूठ नहीं बोलती हैं और ये फ़ोटो तुमने नहीं खींची है, किसी और ने खींच के अपलोड किया है। अब पिया उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती। इससे पहले ही अर्जुन बहुत ही गुस्से में था। वो सामने से पिया की सारी पोल खोल देता है, वो भी सबके सामने, कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, फेक बॉयफ्रेंड है और हफ्ते के 25,000 पिया उसे देती है नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए। पिया जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में
बहुत सोचती है, वो उनके बारे में भी अर्जुन काफ़ी बुरा बोलता है कि ये कैसी दोस्त है जो उस पे भरोसा भी नहीं करती हैं और इसकी वजह से उसको झूठ भी बोलना पड़ रहा है। अब पिया को और भी बुरा लगता है, पहले घर की प्रॉब्लम और अर्जुन उसकी बात नहीं सुन रहा है और उसके ऊपर इतना उल्टा-सीधा बोला भी जा रहा है, तो उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। अब डिबेट कंपटीशन हार जाने के बाद मिस ब्रिगेंजा अर्जुन को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसका एडमिशन रद्द कर रही है। अब उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है क्योंकि वो डिबेट कंपटीशन हार चुका है। अब वो सिर्फ नेशनल कॉलेज में ही जा सकता है क्योंकि वो सिर्फ वहीं के लिए एलिजिबल है। ये सब देख के अर्जुन को और भी बुरा लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिया जो अर्जुन को एक लेटर लिखती है जिसमें वो सारी बातें लिखती है और अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में जो नहीं बताया था वो भी उस पे बताती है। अर्जुन को जब ये लेटर मिलता है तो वो पढ़ता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है और ये सिचुएशन वो अपने पापा के साथ डिस्कस करता है। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि अगर वो पिया के ऊपर भरोसा करता है तो उसे उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, वो भी इतने लोगों के बीच में। जो बात अर्जुन को अब समझ में आ जाती है कि उसे पिया की उस दिन बात सुन लेनी चाहिए थी। अब मिस ब्रिगेंजा अर्जुन के घर पे आती है और उसे गुड न्यूज़ देती है कि उसे स्कॉलरशिप मिल रही है और उसका एडमिशन लंदन के किसी कॉलेज में हो जाएगा। अब अर्जुन समझ नहीं पाता है आखिर ये सब कैसे हुआ, तो अर्जुन को बताती है दरअसल पिया ने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया और उसकी वजह से तुम जाओगे। अर्जुन को अब बहुत बुरा लगता है कि पिया का तो सपना था लंदन जाके पढ़ना, मैं तो यही नेशनल कॉलेज में भी पढ़ने का पढ़ लेता, बट अब वो अपनी बैकआउट कर रही है तो उसकी सीट वो उसे मिल रही है। अर्जुन को लगता है कि उसने तो पिया के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा कर दिया, कितना कुछ उसको सुनाया सबके सामने और उसके बाद भी पिया ने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, उसके एडमिशन के लिए वो खुद बैकआउट कर लिया। फिर रात को ही वो पिया से मिलने पहुंच जाता है जो कि एक पार्टी में थी। वो कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी बोलने नहीं आया हूँ, मुझे पता है मैं सॉरी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये बोलने आया हूँ कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरा एडमिशन तुम करवा रही हो इसके लिए प्यार करता हूँ, मैं तुमसे पहले दिन से ही प्यार करता हूँ। अब पिया भी उसकी बातों में आ जाती है और मान जाती है और उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों अब एक दूसरे के साथ रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि कुछ महीनों बाद देखते हैं कि अर्जुन अब लंदन चला जाता है और वहाँ पे पिया को एक लॉ फर्म खोलेगी और लॉ में पढ़ाई करने वाली है, यानी पिया भी कुछ ना कुछ कर ही रही है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।